चले यार 96 97 ਸੀ ਹੁਣ 102 ਹੋਇਆ। खैर सुबह तकरीबन कोई 10 बजे 96 97 टेम्परेचर है। नहीं डेढ़ दो गए ना। अच्छा 1.5 2 बजे 96 97 का है। ਉਦੋਂ 96 97 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ। चाहे खड़ी करो जरा खड़ी करके देखिए जरा की कर ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਵੇਟ आप ही उठ ली आप ही बैठ गई। दो बार तो पहले डिग्गी थले। हाँ जी जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ आवाज भी आ रही कल इधर आओ भाई ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ। खिंच की गल ਬਾਲਟੀ ਚ ਕਰ ਲਓ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3 ਪਾ पेट चुकन लग ਇਹ ਸੁਬਹ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ अच्छा सुबह तो करन दी ਸੁਬਹ ਕਰਨ ते कल सारी बिल्कुल सारी जड़ी ठीक रही ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा यानी कि उनसे है यानी कि सुस्ती सी मुकम्मल तंदुरुस्त नहीं सी है घड़ी तो सारी पोजीशन सामने आ गई। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ पिछले बस थोड़ा पीछे हो ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਨੂੰ ਹੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ अभी ਹੈ नवी ली ਉਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਬੱਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ कोई सन्नी प्लास फड़ लेना वो पीछे पे प्लास। हाँ नहीं गाल पैर में पा नहीं पाया ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਕਰ पाँच मिनट बाद जाएंगे ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗੀ ਇੰਜ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ गल तानू सर ਹੈ कंबल दो दो चार लत्ते दी ਓ ਯਾਰ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ लारे खा रही पानी करो गर्म करके ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ये तो सच्चा जी मैं यार को सुपर टीके लवाए ने अरे अल्लाह लतन 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 पे यस बस हो जाए तेरे करो करो आ बंद करो ना इन बंद करो ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। पेट जे दर्द भी कर फिर हाँ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ जी जी सर ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸਟੈਟਨੀ ग्रॉस टैटनी ਗ੍ਰਾਸਟੈਟਨੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਈ वट कर दी ਕੀ ਖਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਲ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੀ ਖਾਲ ਭਾਈ ਉਹੀ 5 ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਏ ਗਾਲ ਆ ਪੇਟ 'ਚ ਫਟ ਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲ ਪਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਭਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲਾ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज
आज वेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। केस है ये तकरीबन 2 देने वाली गाय है और इसकी खुराक जो है बिल्कुल नॉर्मल सी खुराक है। इसको ग्रास टैटरी का मसला बना हुआ था। ग्रास टैटरी से मुराद ये है कि वो ग़िज़ा खाती है जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि इसके साथ साथ फास्फोरस की भी कमी है। और ये ग्रास टैटरी में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जानवर को खुश्क चारा वगैरह ज़्यादा दिया जाए और जो वो चारा दिया जाए जिस चारे में यानी कि क्लोरोफिल वगैरह यानी कि सब्ज़ा बहुत कम हो, जिसमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और इसके साथ साथ फास्फोरस की मिकदार बहुत कम हो, नमकियात की खुराक कम हो। इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड का भी इसका बहुत बड़ा यानी कि मदखल है। और ये सारा का सारा मसला जो होता है ये खुराक की वजह से होता है। ये और ये दूध देने वाले जानवर जो दूध अच्छा देते हैं ये लोग वंडा वगैरह तो डालते हैं, लेकिन वंडे में भी मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं होती। जो कंपनियों के वंडे डालते हैं, कंपनियों के वंडों में अक्सर हमने देखा है कि वो भी यानी कि अच्छे अज़ा नहीं डालते, वो बिल्कुल नाक़िस अज़ा डालते हैं। और इसके साथ साथ DCP वो भी यानी कि सबसे यानी कि जो नाक़िस DCP होता है वो डालते हैं। अगर चीज़ें अपना यानी कि साफ़ और घरेलू चीज़ें लेकर और चारा वगैरह यानी सब्ज़ चारा भी साथ दिया जाए और वंडा भी दिया जाए और खुश्क चारा भी दिया जाए और पानी भी टाइम पे जानवरों को पिलाया जाए तो अक्सर जानवरों में ये डेफिशिएंसी नहीं होती। और ये दूध देने वाली जब ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों में ज़्यादातर हमने देखा है क्योंकि ये दूध में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम और इसके साथ फास्फोरस की यानी कि कमी होना शुरू हो जाती है। जब दूध में जानवर को 2 टाइम दूध देने से जानवर के जिस्म में जब ये कमी होती हैं तो जो जानवर के खून में जब कमी होती है तो जानवर की टांगों में इतनी ताकत नहीं होती कि जानवर अपनी यानी कि अपना पूरा जिस्म का वज़न लेकर खड़ा हो सके। और यही ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ये जो जानवर पेट में दर्द महसूस कर रहा है जब ये खड़ी होती है तो अपनी दोनों यानी कि टांगें ज़मीन पर मारती है और कभी आगे की तरफ होती है, कभी पीछे की तरफ होती है, कभी लड़खड़ाती है। और लड़खड़ाने के साथ साथ जानवर सांस भी तेज़ लेता है और मुंह से पानी भी गिरता है और अपना पेट को बार बार उठाती है और कभी नीचे यानी कि जैसे एक जानवर के सांस की रफ्तार तेज़ हुई होती है और जुगाली का अमल रुका हुआ होता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सख्त हुई होती है, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है कि बार बार ज़ोर लगाने की कोशिश करती है लेकिन जो गोबर नहीं करती। और जब ये इसको खड़ा करने के लिए यानी कि कोशिश करते हैं तो ये खड़ी नहीं होती, अपनी यानी कि खुद ही जब पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द की वजह से खुद ही खड़ी होती है और थोड़ी की देर बाद ये बैठ जाती है। ये देखें ये खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद ये ऐसे महसूस कराती है जैसे इसको कॉलक यानी कि सी अलामत ज़ाहिर होती हैं। ये सारी की सारी हमने डायग्नोस की। इसकी आँख की झिल्ली को भी चेक किया। आँख की झिल्ली जो थी वो तकरीबन यानी कि सफ़ेद और पिंक में यानी कि एनीमिया की सी अलामत ज़ाहिर कर रही थी क्योंकि ये गाय दूध अच्छा देने वाली थी। ये जो मालिक है ये मालिक अच्छा दूध देने वाले जानवर को खुराक नहीं अच्छी दे रहे थे जिसकी वजह से इसके जिस्म में इसके खून में कैल्शियम की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी। इसके साथ साथ विटामिन B1, B2, B6, B12 की कमी होगी और इसके साथ साथ सेलेनियम की कमी यानी कि जिंक, कोबाल्ट, फेरस सल्फेट, फास्फोरस यानी कि सारे के सारे विटामिन की कमी हो जाती है क्योंकि जानवर को मुतवाज़न ग़िज़ा ना मिलने की वजह से। जब जानवर दूध देता है दूध तो मुतवाज़न होता है ना, दूध में जिस्म में मौजूद जितनी भी यानी कि जिस्म में मौजूद ताकत होती है वह दूध खींच लेता है। अगर जानवर का दूध जब यानी कि जिस्म से खींच कर हमारे यानी कि जिस्म में यानी कि जानवर जब अपने जिस्म से दूध को खारिज करता है, दूध देता है और जिस्म में मौजूद जो विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, कैल्शियम होते हैं, कोबाल्ट होते हैं, सेलेनियम होते हैं, वो जानवर के जिस्म में कम होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से जानवर जो होता है दिन ब दिन तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अक्सर हमने देखा जब जानवर दूध ज़्यादा देते हैं ना तो जानवर की जो दोनों टांगों के जो बटक होते हैं ऊपर वाले जिनको हम पुड़े कहते हैं वो एक पुड़ा जो होता है कभी देखते हैं हम सूख जाता है, उनके पट्ठा सूख जाता है। वो ज़्यादातर सेलेनियम की कमी की वजह से होता है। कभी कभी दोनों टांगों के यानी कि जो पुड़े के पट्टे होते हैं सूख जाते हैं, वो सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है। कई जानवर जो होते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी नस्लों के जानवर लोग ख़राब कर लेते हैं और अक्सर जानवर बैठ जाते हैं। और कभी कभी जो फर्श वाली जगह होती है अगर कोई जानवर का पाँव स्लिप हो जाए तो अक्सर गिर के जानवर की यानी कि जो अपना फिट लॉक जॉइंट और इसके साथ साथ नी जॉइंट, घुटने वाला जोड़ और इसके साथ फीमर वगैरह इसके
इसके साथ साथ हिप जॉइंट में, और हिप जॉइंट में भी अक्सर चोट लग सकती है। अक्सर जानवरों को गिरने की वजह से भी चोट लगती है। ये गिरते भी जानवर वही हैं जो जानवर कमज़ोर हो जाते हैं। ये देखें, हमने इसका इलाज किया, इसको ड्रिपें लगाई। इसकी ड्रिप में हमने क्या किया, इसको हमने कैल्शियम की बोतल लगाई, और इसके साथ हमने यानी कि सब कुटेनियस तौर पर हमने रिंगर में अपना इसको मैग्नीशियम सल्फेट को 50 ग्राम नीम गर्म पानी में मिलाकर इसको सब कुटेनियस दिया, और साथ हमने मिल्फन सी दी, और मिल्फन सी में हमने एमिवेकाम, डिरोफास, और इसके साथ साथ हमने डिरोफास दिया, प्रीसाइनोफास दिया, और इसके साथ डेक्सामेथासोन 10 ml दिया। आईवी देने के बाद जगह ठीक हो। ਪੇਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਤਲ ਲਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਬੋਤਲ ਤੇ। ਉਸੇ ਬੋਤਲ ਲੱਗਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਤਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਕਿ 4 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀ? ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ। सेवा लायक पसंद भी नहीं है। ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਲਵਾ ਲਓ ਮਜ਼ੀਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾ ਮਿਨਰਲ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਬੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਤੇ 1 ਸ਼ਟਾਂਗ ਅਜਵਾਇਨ ਦੇਸੀ ਤੇ ਨਾਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਅਜਵਾਇਨ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਚਮਚੀ ਕੋ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਲਸੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਗਾਂ ਸੋਈ ਨਾਲ ਕੋ ਮੈਲਾ ਮੂਲਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਚਲਿਏ ਭਾਜੀ। ਜੀ।